नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने खास प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य में। ज्योतिष रहस्य एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके जीवन में तरक्कियां ला सकता है, आपके जीवन को सुनहरा बना सकता है और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर भगा सकता है। तो आपको करना क्या है, बस एक कॉल करना है और कॉल करके जानना है कि क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है, क्या कुछ घटित होगा और किन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। जो उपाय आपको सजेस्ट किया जाए उस उपाय को करिए, या जो जो चीज़ें आपको बताई जाए उस चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करके और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर भगा सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने की ज़रूरत है। जुड़ने का तरीका क्या होगा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आपको कॉल करना रहेगा। कॉल के जरिए आप हमसे डायरेक्ट लाइव भी वार्ता कर सकते हैं और इसी नंबर के जरिए आप हमारे वैदिक विद्वान से भी वार्ता कर सकते हैं। यदि आपकी कॉल लाइव नहीं लगती है तो हमारे संस्थान में ये कॉल पहुंच जाएगी और वहां आप हमारे संस्थान में बैठे वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से, वैदिक विद्वानों के माध्यम से आप अपने हर समस्याओं का समाधान जान सकते हैं और आप अपने जीवन से जुड़ी हर समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, कॉल करते रहिए, जुड़े रहिए प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य के माध्यम से। दर्शकों, आज मैं बताऊंगा एक सही बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है और क्या बिजनेस किया जाए, कैसे किया जाए जिससे हम जीवन में और आगे बढ़ सकें और उसका उपाय क्या होना चाहिए। कई बार बिजनेस हम स्टार्ट कर ले जाते हैं, स्टार्ट करते ही कुछ दिन अच्छा चलता है, उसके बाद पोजीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब हम परेशान होते हैं कि पहले स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहा, अचानक क्या हो गया कि जिससे दिक्कतें पैदा होने लगी, व्यापार में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ये सारी चीज़ें कैसे हम जान सकते हैं, इन चीज़ों को आपको सही तरीके से जानने का प्रयास करना है और कैसे जानना है, किससे जानना है, ये तो आप खुद ही जानते हैं। प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो आपकी हर समस्याओं का निदान लाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे उपाय को बताता है जिससे आपके जीवन में तरक्कियाँ और उन्नति दोनों आपके पास हों। तो यहाँ आपको बस कॉल करते रहे, जुड़े रहिए प्रोग्राम के माध्यम से। बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, उसको बढ़ाने के उपाय कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो बस आपको ज़रूरत है सिर्फ जुड़ने की। आपके पास जुड़ने के और भी तरीके हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपके टीवी स्क्रीन पे बराबर फ्लैश हो रहा है। उससे आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नई जानकारियाँ होंगी वो आप तक जरूर पहुँचेंगी। तो उसके लिए जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और यदि आपकी कॉल लाइव नहीं लगती तो भी आपको परेशान नहीं होना है कि हमको जानकारी अच्छी नहीं मिल पाएगी या जानकारी ठीक से नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी कॉल लाइव नहीं लगती है तो भी हमारे संस्थान में बैठे वैदिक विद्वान हैं, वो आपकी हर समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो जुड़े रहिए प्रोग्राम में, कॉल करते रहिए और जानिए कि कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे बिजनेस के हर पॉइंट को समझ करके आप एक सही बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम प्रोग्राम के माध्यम से और प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताएंगे। तो उस उपाय को जानने के लिए आप प्रोग्राम में बने रहिए और कॉल करिए और जानिए कि क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम। जय सीताराम पंडित जी बताएं बेटा, नाम क्या है? विजय नाम है। विजय जी, कहाँ से वार्ता कर रहे हैं विजय जी? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। 19 सितंबर 1990। 19 सितंबर 1990। समय बता दीजिए। रात को 10 बजे। रात को 10 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान दिल्ली का है। दिल्ली का है। सवाल क्या जानना चाहते हैं विजय जी अपना? जी, मेरा विवाह 4 वर्ष पहले हुआ और संतान नहीं हो पा रहा है पंडित जी। दूसरा, जब से विवाह हुआ तब से काम धंधा भी सब बेकार हो गया है। बिल्कुल, विवाह के बाद से आपके जीवन में दिक्कतें आना शुरू हुई, काम भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां हो रही हैं आपकी। देखा जाए सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी हमें परेशानियां आती हैं तो हमको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरीके से आपको बीमारी होती है, बीमारी लगते ही आपको आभास हो जाता है कि हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगी हैं, हमारे शरीर को कष्ट होने लगा है, ऐसे ही ज्योतिष के माध्यम से भी आप जुड़ करके आप अपने जीवन से संबंधित उन रोगों को दूर भगा सकते हैं जो आपके जीवन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनके जीवन में ये कठिनाइयाँ क्यों आई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वृष लगन के जातक हैं। वृष लगन के जो जातक होते हैं, टैलेंट की कमी नहीं होती है, बस ये है कि बहुत देर में सोचते हैं ये हर काम को, क्योंकि बहुत ही
आलस्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जागरूकता आपके लिए है कि आलस्य ना करें, आलस्य से दूर रहें। दूसरी चीज़ है कि दाम्पत्य जीवन के बाद से ही ये सारी समस्याएं क्यों शुरू हुई, आइए मैं उसका कारण बताता हूँ। सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल की अगर बात करें तो लग्न में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन परस्पर वो सप्तम भाव को देख भी रहा है। पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो शादी तो आपकी होगी, लेकिन उसके बाद जो मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में विघटन की स्थिति। दूसरी चीज है कि रोजगार भी वहीं से देखा जा सकता है। रोजगार का जो जरिया है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित पाया गया, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, जहां से आपको असफलता मिलती है। तो इन दोनों चीजों का कारण जो बनता है वो मंगल बनता है, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, यानी वृष की राशि में बैठा हुआ है। और वृष राशि एक ऐसी राशि है कि जहां पे कोई भी तेजवान ग्रह अगर पहुंच जाए तो वो तेजहीन हो जाता है, क्योंकि वो शुष्क राशि है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस बने हुए हैं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। मंगल का एक बार वैदिक मंत्रों का आप जाप करवा दें, 40,000 मंत्रों का जाप करवाना होगा, साथ में इसमें गंगोत्रम विधि का प्रयोग करवाना होगा। और एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, मंगल यंत्र को आपको स्थापित करना है घर में। ये मंगल यंत्र आप संस्थान के माध्यम से सिद्ध करवा करके मंगवा लें, अपने पूजन स्थल पे इसको रखें और नित्य प्रतिदिन इसका पूजन करें, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे हर समस्या खत्म हो जाएगी। तो बस आप ये उपाय करिए और जीवन को आगे बढ़ाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए और दाम्पत्य जीवन में मधुरता पाइए। सारी चीज़ें आपके जीवन में जरूर सुखमय पूर्वक होंगी और जीवन अच्छा होगा। तो दर्शकों, इसी तरीके से कोई भी सवाल आपके जीवन में है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप जुड़ सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से और आप अपनी हर समस्याओं का समाधान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष रहस्य एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें और जीवन में किस तरीके से परेशानियां जाएं वो सारी चीज़ों का हल लाता है। तो हम बिजनेस पे चर्चा कर रहे थे, उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हमसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। दीपक जायसवाल बोल रहे हैं पंडित जी। जी जी बताएं जायसवाल जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें एक बार। 12 मई 1987। 12 मई 1987। जी बिल्कुल, टाइम बता दीजिए। टाइम 11:10 रात्रि का। 11:10 रात्रि का। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान कटक, उड़ीसा। बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज, सवाल क्या है आपका? सवाल है पंडित जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल, क्योंकि समस्या तो निश्चित है कि जटिल है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं धनु लगन के जातक हैं। धनु लगन एक ऐसी लगन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो बहुत ऊंचा रखती है, लेकिन कुछ कमियां ऐसे छोड़ देती है व्यक्ति के जीवन में, जिससे वो उसी को लेकर के ज़्यादातर चिंतित रहता है। अब ये शादी को लेकर के ज़्यादा परेशान है। रीज़न ये है कि सप्तम भाव में मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है। दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपनी विपरीत राशियों में जाकर के बैठ जाता है या शत्रु राशि में जाकर के बैठ जाता है या कुछ ऐसे कंडीशंस में जाकर के बैठता है जहां पे उसकी जो योग्यता है, जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, तो निश्चित है कि वो वहां पे कहीं ना कहीं हानि करता है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति आपके यहाँ जाए और आप उसको मान सम्मान ना दे पाएं और उसका अपमान करने का प्रयास करें, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति क्रोध में आपका नुकसान ही चाहेगा, ना कि फायदा चाहेगा। यहाँ पे वही चीज है, मंगल बुध के घर में बैठा हुआ है जो कि सप्तम भाव का स्वामी बनता है। मंगल सप्तम में बैठने के कारण दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं दे रहा है। यदि शादी इनकी हो भी जाती तो अब तक शादियां टूटने की नौबत हो जाती। इसी वजह से शादियां अभी तक हो नहीं पाई हैं। ये चाहते हैं कि शादी आपकी जल्द हो जाए और शादी में कोई दिक्कत ना आए, परेशानियां ये जो है आपके जीवन से बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को करिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस मंत्र का आपको जाप करवाना पड़ेगा, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृतान सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवम, इस मंत्र का आपको जाप करवाना पड़ेगा, 1.25 लाख मंत्र। और इसमें जो विधियां होंगी वो आप जान सकते हैं प्रोग्राम के बाद, क्योंकि विधि तो बहुत ही विस्तृत अगर बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे विधि के लिए आपको दोबारा से संस्थान से जुड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मंगल का उपाय आपको करना है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना है, साथ में शहद का दान आपको ताम्रपात्र में करना है। ये उपाय आप करें, निश्चित है कि शादी आपकी जल्द हो जाएगी। जो भी समस्या आप देख पा रहे हैं आपके जीवन से जरूर खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप भी जीवन की किसी भी समस्या
के कारण यदि आप परेशान हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि शादी का ही मैटर हो, आप कोर्ट कचहरी के मैटर से परेशान हैं, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती है, भाग्य में वृद्धियाँ नहीं मिल पा रही हैं, असफलता मिलती है आपको, दाम्पत्य जीवन में तनाव है, संतान की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस सही से चल नहीं पा रहा है, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, या आपको लगता है कि किसी ने कुछ टोने टोटके का प्रभाव कर दिया है, कुछ निगेटिव चीज़ें हैं जिससे आप परेशान हैं। कई बार हो सकता है कि ये छोटे छोटे जो टोटके होते हैं हमारे जीवन में बहुत प्रभावी होते हैं। अच्छा करने के लिए तो उनको समय लगता है, लेकिन बुरा करने के लिए जो टोटके होते हैं वो बहुत ही प्रभावी होते हैं और बहुत जल्दी ही काम भी करना शुरू कर देते हैं। और यदि व्यक्ति उसको जान ले तो और भी दिक्कतें करना प्रारंभ करते हैं, और यदि कोई उसको सजेस्ट कर दे कि ये चीज़ें हैं तो उसको लेकर के और ज़्यादा चिंतित होता है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप हमारे संस्थान से जुड़ करके और उसका वैदिक निवारण और वैदिक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है, कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा और कैसे जीवन में तरक्की करेंगे। तो तरीका आपके पास है, जुड़ना होगा प्रोग्राम के माध्यम से। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे बराबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे वैदिक विद्वानों के माध्यम से, और आप हमसे लाइव भी जुड़े रहिए इसी नंबर के माध्यम से। तो आइए एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हमसे बात करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार गुरु जी। जी बताएं बेटा, नाम क्या है? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए श्वेता जी। 1 फरवरी 1 फरवरी 1975। 1977। टाइम बता दीजिए। सुबह के 10 बजे। सुबह का 10 बजे। बिल्कुल। जन्म स्थान कहाँ का है? कानपुर का। कानपुर का है। सवाल क्या करना चाहते हैं श्वेता जी? मेरा एक घर है, वो बिक नहीं रहा है, मतलब जो उसकी प्राइस थी उससे कम में ही बेचा जा रहा है, फिर भी वो नहीं बिक रहा है। बिल्कुल, आपका मकान है जिसको आप बेचना चाहते हैं, लेकिन उनको मकान आपका बिक नहीं पा रहा है। यहाँ पे समस्या क्या है, मैं इस चीज़ को ज़रूर आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि मकान में देख पा रहा हूँ पत्रिका के माध्यम से, ये मकान आपका उत्तरमुखी बना हुआ है। दूसरी चीज़ है, इस घर में वास्तु की भी समस्या है, जिससे आप इसको बेचना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जब से आप इसमें रहने लगे हैं तब से इसमें लगातार दिक्कतें झेल रहे हैं और फाइनेंशियली कंडीशन दिन पर दिन आपकी ख़राब हुई, जिसके कारण इस मकान को आप बेचना चाह रहे हैं। उसको हर व्यक्ति जब मकान खरीदता है तो वो सोचता है कि हम इसमें रहेंगे, इसको बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से जो है मेंटेन करेंगे और इसमें हम अपना जीवन सुखमय तरीके से बिताएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मकान में प्रवेश करते ही जीवन में इतनी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति को मजबूरन मकान को बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है वो मैं बताना चाहूँगा इनको, कि घर में वास्तु की समस्या है। इस वजह से जब मकान का निर्माण करें तो एक बार वास्तु विजिट अवश्य करवा लें। मकान को बनाने से पहले भी उसको दिखवा लें कि क्या जो ज़मीन है वो शुद्ध है, आपकी जो जागृत है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक मृदा परीक्षण की ज़रूरत होती है। मृदा परीक्षण के माध्यम से आप अपना मकान बना सकते हैं और उनमें क्या क्या कमियां हैं उसका निवारण भी जान सकते हैं। यदि आप अभी भी चाहते हैं कि मकान बनने के बाद कमी होगी तो निश्चित है कि व्यक्ति मकान को तो तोड़ेगा नहीं, और बिक नहीं रहा है तो उसके लिए भी रीज़न है, क्योंकि जब वास्तु की समस्या होती है तो मकान 20-20 में होता है, ना तो वो बिकता है जल्दी से और ना ही व्यक्ति उसको यूज़ कर पाता है सही तरीके से। तो इनको जीवन में यही समस्या है, तो वास्तु का आपको उनको पूजन करवाना पड़ेगा। वास्तु मंडल की वेदी बनवा करके उनका अष्टांग विधि के माध्यम से यहाँ उनको पूजन कार्य कराना पड़ेगा और वास्तु देवता की मूर्ति एक स्थापित करना पड़ेगा। घर के ईशान कोण में वास्तु भगवान की जो है प्रतिमा स्थापित करें, उनका पूजन करें। निश्चित है कि आप देख पाएंगे कि मकान आपका बहुत जल्द निकल जाएगा और बिक जाएगा, और मकान को लेकर के जो आप चिंतित हैं ये चिंता आपकी जरूर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका भी कोई सवाल है, आपको लगता है कि आप मकान को बेचना चाहते हैं और आप उसकी औसत दाम से कम दाम पे उसको बेचना चाहते हैं, फिर भी मकान नहीं बिक पा रहा है। वास्तु की समस्या, आप उसमें रहना चाहते हैं, मकान को नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन आप रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे मेरा मकान रह जाए, ये ना बिके, हमारे जीवन में समस्या ना हो। इन सारी चीज़ों का यदि आप समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर पे आपको कॉल करने की आवश्यकता है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं करना है। जुड़ने के और भी तरीके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक आपके टेलीविज़न पे बराबर फ्लैश हो रहा है, ज्योतिष गुरु प्रभाकर। जाकर के आप नेट पे सर्च करेंगे तो ज़रूर आप पाएंगे कि जो है हमारा चैनल वहाँ पे आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस दर्शकों, ज़रूरत है सिर्फ आपको जुड़ने की। अभी आप कॉल करेंगे तो निश्चित है कि आपका समय आगे जा सकता है, भविष्य का निर्माण हो सकता है, क्योंकि पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान। दर्शकों,
किसके भाग्य से और किसके हाथ से व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका भाग्य बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो भाग्य को बदलना है तो निश्चित है कि एक बार समय को जरूर आजमाना पड़ेगा। तो आपको आज यहाँ पे एक मौका मिलेगा और आपको कॉल करना पड़ेगा और जानिए कि क्या कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है और कैसे आप अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे जीवन को आगे ले जा सकते हैं जो आपकी जीवन में एक अच्छी तरक्की, एक अच्छा मार्गदर्शन दे। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, जय सिया राम। जी गुरु जी प्रणाम। जी, कल्याण वस्तु आयुष्मान भव। नाम बताएं बेटा, नाम क्या है? जी मेरा नाम है दद्दन मिश्रा। दद्दन मिश्रा जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1970। 19/8/1970। टाइम बता दीजिए। सुबह 6:30। 6:30। जन्म स्थान कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल। सवाल क्या है आपका? गुरु जी मेरे परिवार में कलेश बहुत रहता है। कलह बहुत रहती है। जी जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई बार लोग कलह को लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि कहा गया कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। कुमति का जहाँ निवास है वहीं पे दरिद्रता का भी निवास है। आप कितनी भी मेहनत करें फिर वहाँ आपको सफलता नहीं मिल सकती है और जीवन को आप आगे नहीं ले जा सकते। मैं देख पा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके जीवन में है, जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे सिंह लगन की पत्रिका है। साधक बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं कि परिवार को लेकर के कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? राहु चंद्रमा का ग्रहण योग सप्तम भाव में बना हुआ है, गृहिणी से भी जो है परेशान है। दूसरी चीज़ है कि चौथे भाव का स्वामी मंगल बनता है, मंगल नीच का होकर के 12वें स्थान में बैठता है। दोस्तों एक चीज़ आपको नोट करके रखना है कि जब भी चौथे स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान में चला जाता है तो निश्चित है कि घर में इस तरीके से कलह व्याप्त होती है कि व्यक्ति को रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। इनके साथ भी यही है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीजन है कि कोई भी अब उन्नति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शनि नीच का होकर के भाग्य स्थान में बैठा, चौथे स्थान का स्वामी मंगल 12वें स्थान में गया। मंगल के 12वें स्थान में होने से झगड़ा, लड़ाई और कलह घर में ज़्यादा व्याप्त है। तो कलह को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको हनुमत जंजीरा का पाठ कराना पड़ेगा। ये पाठ सहयोग करेंगे आपका। ये पाठ कैसे करना है ये विद्वानों के माध्यम से भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना वैदिक विद्वानों के आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ नियम भी हैं, कुछ विधियाँ भी हैं। जब तक इसको सही तरीके से नहीं करेंगे ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अदीर्णम च हतम ज्ञानम प्रमादेना हतम सतम संदिग्धो ही हतो मंत्रा व्यग चित्तो हतो जपा। जब आप किसी चीज़ को प्रमाद बस सुनते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर संदेह रखते हैं, तो निश्चित है कि वो चीज़ें आपको निष्क्रिय दिखाई देती हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे आपके पास सारी सामग्रियाँ हों और आप उसको बनाने की विधि नहीं जानते हों, वो सामग्री सारी बेकार है। ऐसे ही मंत्रों का प्रयोग है। जब तक आप उसकी पूरी विधि और नियम को नहीं जानते हैं तब तक आप करोड़ों पूजा पाठ अनुष्ठान जितना भी कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देगा। जो दर्शक हमारे सवाल करते हैं कि गुरुजी हमने ये पूजन पाठ किया, हम इतना करते हैं उतना करते हैं, फिर भी हमको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता है, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी विधि में और नियम में वो कमियां हैं जिसको आप सही तरीके से नहीं जान पाए हैं। और बिना नियम और विधि के कोई काम करेंगे तो निश्चित है कि जो चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके नियम और विधि को पहले संपूर्ण रूप से जान लें, फिर उसको स्टार्ट करें, क्योंकि यदि आप विधि को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान झेलना पड़े। आपकी सामग्री वो बेकार चली जाएगी, जिसको आप उस विधि में लाना चाहते हैं और कोई चीज़ बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे अगर आप कुछ जानना है कि जीवन में तरक्की कैसे होगी, जीवन में जो बाधाएं हैं, घर में जो कलह हैं वो कैसे खत्म होंगे, बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा और कैसे वो विद्या क्षेत्र में और अग्रणी बनेंगे, अपने जीवन को और आगे ले जाएंगे। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको लगातार लगता है कि अभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से कुछ ना कुछ लेकिन लग करके और आप पीछे की तरफ चले आते हैं। इन सारी समस्याओं को जानना होगा। देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत हम इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दे करके हम चले आते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नथिंग होता है। तो आपको यहाँ पे सोचने का विषय जरूर बनता है कि क्या ऐसे ग्रह हमारे जीवन में हैं जो इस तरीके की कमी छोड़ देते हैं, उनको सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की प्रधानता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ग्रहों के अधीन ये सारा संसार है। यदि ग्रह
आपके अनुकूल हैं तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और यदि वो विपरीत स्थितियों में चले गए हैं तो निश्चित है कि आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ग्रहों का सपोर्ट यहाँ पे बहुत आवश्यक है, और कैसे ग्रहों का सपोर्ट मिले ये आपको ज्योतिष रहस्य का प्रोग्राम बताएगा। तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे बराबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करते रहिए, जुड़े रहिए प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य के माध्यम से, और जानिए कि जीवन में कैसे आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, हमसे बात करते हैं। नमस्कार, जय सियाराम। जी जी गुरुजी नमस्कार। जी बताएं, नाम क्या है? जी जी मेरा नाम आरती है और मुझे अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए। उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हूँ। काफी रिश्ते आते हैं और लौट जाते हैं। बिल्कुल, बेटे का नाम क्या है? शिल्पी नाम है लड़की का। अच्छा अच्छा, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8 अक्टूबर 1992। 8 अक्टूबर 1992। जी, और गुरुजी समय नहीं मालूम है, दिल्ली का जन्म है उसका। बिल्कुल, सवाल क्या है बच्चे को लेकर के? जी, इसकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते काफी आ रहे हैं लेकिन लौट जा रहे हैं सब। बिल्कुल, देखा जाए तो शादी को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कुंभ लगन के जातक और राशि भी इनकी कुंभ बनने की। इनके साथ ये समस्याएं क्यों हो रही हैं कि शादियां इनकी कहीं कंप्लीट नहीं हो पा रही। जो शादी ये देखते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कार्य लेकिन लगता है, और ये अक्सर होता है शादी विवाह में। हम देखते हैं कि बहुत लोग परेशान रहते हैं। शादियां वो देखने निरंतर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अच्छी अच्छी शादियां भी नथिंग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और वो जल्दी से लग नहीं पाती हैं, जबकि हम चाहते हैं कि यही शादी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बातें बन नहीं पाती हैं। कोई ना कोई काम ज़रूर उसमें लेकिन लगा देता है, जिसके कारण शादियां टूट जाती हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है? सप्तम भाव का स्वामी सूर्य की बात करेंगे, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक बनता है। यहाँ पे बुध की राशि में अष्टम भाव में जाकर के बैठा, गुरु के साथ योग बना है। यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य की कंडीशंस को देखते हैं तो मित्र अवस्था में है, गुरु की कंडीशंस को देखते हैं तो भी सम अवस्था में है, लेकिन मृत अवस्था का है। यहाँ पे अष्टम में बैठा ग्रह आपका सपोर्ट नहीं करता है, बच्चे की दाम्पत्य जीवन में सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा, मंगल और केतु का योग पंचम में बना हुआ है। मंगल और केतु का जो योग बनता है अंगारक योग बनता है, और अगर अंगारक योग की शांति ना कराई जाए तो जीवन में बहुत बड़ा व्यतिक्रम उत्पन्न करता है। नौकरी लगने में समस्या करता है, शादी होने में भी दिक्कत करता है, और आगे चल करके ये वैवाहिक जीवन में रिश्ते को ख़त्म करने का भी पूरा प्रयास रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से कोई घटना आपके जीवन में ना घटे और आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चे का दाम्पत्य जीवन स्टार्ट हो जाए, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा पाए, एक सुखमय जीवन जी पाए, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ करके और अंगारक योग की शांति कराना होगा। यहाँ पे हमारे बहुत से दर्शक हैं, सवाल करते हैं कि गुरुजी लाइव में तो उपाय बताते हैं, पूजा तो बताते नहीं हैं। जब संस्थान में वैदिक विद्वानों से वार्ता होती है, वो कहते हैं कि आपको ये पूजा करवाना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी तो पूजा नहीं बताते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, जहाँ पे जो चीज़ें आवश्यक है मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ। यदि पूजा लायक कोई चीज़ें होती हैं तो मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको इसकी शांति करानी पड़ेगी, इसका पूजन कार्य कराना पड़ेगा, और जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे मैं आपको उपाय बताता हूँ। और यही चीज़ें हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ चिंतित नहीं होना है कि मैं आपको यहाँ उपाय बताऊँगा और वो वहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको परेशानी में पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको सजेस्ट किया जाए, जो रेमेडीज बताई जाए, उसको आप फॉलो करिए और जीवन में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दर्शकों, इसी तरीके से आपको जुड़ने की आवश्यकता है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर कॉल करिए और हमारे प्रोग्राम से सीधे आप जुड़ सकते हैं। यदि लाइव कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे संस्थान में बैठे वैदिक विद्वानों के माध्यम से भी चर्चा कर सकते हैं और उनसे आप अपनी हर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल है सिर्फ आपको जुड़ने का। यदि आप जुड़ते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा और एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ेंगे, हमारे संस्थान में बैठे वैदिक विद्वानों के माध्यम से आप जुड़ेंगे और आप अपने जीवन की हर समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉल करते रहिए और जुड़िए हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। तो आइए, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय सियाराम। जय सियाराम जी, बताएं शुभ नाम क्या है आपका? जी, शिवा। बताएं शिवा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, 15/8/1990। 15/8/1990। टाइम बता दीजिए। सुबह के 9:10।
सुबह के 9:10। जन्म स्थान कहाँ का है? भोपाल। भोपाल। सवाल क्या करना चाहते हैं आप? सवाल है कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं जी और लड़की अदर कास्ट की है, जी। तो परिवार वाले इस चीज को लेके तैयार नहीं है, तो ये बताइए हमको उससे शादी करना चाहिए, उचित है कि नहीं? हम ब्राह्मण कास्ट से हैं और वो दूसरे कास्ट से है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या आपके लिए उचित होगा और क्या अनुचित होगा। यहाँ पे हम पत्रिका को देखते हैं तो काफ़ी विपरीत कंडीशंस दिखाई पड़ती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि जो विरोधाभास है वो निश्चित है कि ग्रहों के कारण भी है और सामाजिक दृष्टि से भी है। कन्या लगन के जातक हैं, बहुत ही ऑलराउंडर होते हैं और बहुत ही प्रेमी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु पंचम में बैठा हुआ है। तस्कुर राहु जब भी पंचम भाव में बैठता है तो निश्चित है कि शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न करता है, और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी व्यतिक्रम उत्पन्न करता है और उसमें भी विरोधाभास उत्पन्न कर देता है। आपसी तनाव भी हो सकते हैं, और यदि आपसी तनाव ठीक रहा तो पारिवारिक स्थितियों को लेकर के लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें ग्रहों की, तो वो ग्रह आपके सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि राहु पंचम में है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये शादी आपके लिए उचित नहीं होगी। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप इस शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी अच्छी शादी भी हो सकती है, साथ में जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, राहु और मंगल, क्योंकि राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और दोनों ग्रहों की जो है विपरीत स्थितियां हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मंगल मेष राशि का जरूर है, लेकिन अष्टम में बैठा हुआ, और अष्टम में बैठा हुआ ग्रह यदि वो अपनी राशि में बैठा है तो निश्चित है कि असफलता देता है और साथ में व्यक्ति को भटकाने का काम करता है। पंचम में राहु है, निश्चित है कि प्रेम संबंधों में व्यतिक्रम उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे विरोधाभास पैदा कर रहा है, साथ में आपके शिक्षण में भी और आपके करियर में भी ये व्यवधान डाल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें राहु की, सिर्फ राहु की, तो राहु पंचम में बैठ करके नवम भाव को भी देख रहा है 5वीं दृष्टि से, और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। निश्चित है कि आपके मानसिक स्थितियों को भी ठीक नहीं रखेगा, लाभ में भी दिक्कत करेगा और भाग्य परिवर्तन में भी काफ़ी रुकावटें आएंगी यदि इन सब जालों में आप फंस गए तो। यहाँ पे आपको उपाय क्या करना है, राहु की शांति कराना पड़ेगा। राहु के वैदिक मंत्रों का आपको 72,000 की संख्या में जाप करवाना है, और उसकी हवन आपको दूर्वा से कराना है। साथ में एक गुरु कवच आप बनवा लें और उसको गले में धारण करें। ये गुरु कवच आपको संस्थान से ही प्राप्त हो सकता है, तो इसको आप संस्थान से प्राप्त कर लें, गले में धारण करें ताकि पॉजिटिव एनर्जियों का संचार हो। गुरु कवच एक ऐसा कवच है कि जो आपकी बुद्धि को काफ़ी तीव्र करता है और मानसिक संतुलन को अच्छा करता है। तो यहाँ पे आप गुरु कवच धारण करें, साथ में राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करवा करके इसकी शांति अवश्य करवाएं। और बुधवार के दिन आपको हरी सब्जियों का दान भी करना चाहिए। तो ये सारे उपाय आप करिए, निश्चित है कि जीवन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ तरक्कियाँ भी मिल पा रही हैं, और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आपको निदान जरूर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बस आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है और ऐसे ही संस्थान से जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप भी कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से, और हमारे संस्थान में बैठे वैदिक विद्वानों के माध्यम से भी आप चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, और कैसे आप अपने जीवन में उन परेशानियों का सामना कर सकते हैं, उन परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन में उत्पन्न हो चुके हैं। वो समस्या चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे आप मानसिक तनाव को लेकर के परेशान हो, शादी विवाह को लेकर के आप चिंतित हों, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया है, लगता है कि रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में एक ऐसी खटास पैदा होगी कि आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए लेकिन फिर भी सुधर नहीं पा रही है, आपको लगातार हर कार्यों में असफलता मिलती है, कार्य आपके बनते बनते रुक जाते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि आप परेशान हैं तो निश्चित है कि आप जुड़ सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से और आप अपनी हर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे संस्थान में बैठे वैदिक विद्वानों के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी हर सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आइए, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम। जी नमस्कार जी, बताएं नाम क्या है? जी, मेरा नाम रीना गुप्ता है गुरुजी। रीना जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी 6/7/72। 6/7/72। समय बता दीजिए। जी 9 बजे सुबह का। 9 बजे सुबह का। जन्म स्थान कहाँ का है? जी झारखंड राज्य। बिल्कुल, सवाल क्या करना चाहते हैं आप? जी मैं जो है जमीन लिए हैं, लेकिन घर बनवाने के लिए बहुत सोच रहे हैं, लेकिन 4-5 साल से घर बन नहीं पा रहा किसी कारणवश।
और समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है जो घर नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखा जाए तो सिंह लगन के जातक हैं और राशि की बात करें मेष राशि बन रही है। मकान क्यों नहीं बन पा रहा है उसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा। दर्शकों, कई बार होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं। जिस तरीके से आप कहीं जा रहे हो और आपके आंख में एक तिनका उड़ करके यदि पड़ जाए तो निश्चित है कि मार्ग आपका अवरुद्ध होगा और आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ें इनके साथ घटित हुई कि जो कारण है, शनि इनका कैरियर हाउस में यानी 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शनि की दृष्टि इतनी खतरनाक है इनके लिए कि ये इन सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ रही है। वहां का स्वामी मंगल बनता है। मंगल नीच का होकर के 12वें स्थान में केतु के साथ अंगारक योग बना है और शनि की दृष्टियां इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, जो कि मकान नहीं बनने दे रही हैं और इनका अपना एक आशियाना नहीं बन पा रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आप चाहते हैं मकान आपका बने तो यहाँ पे शनि की शांति आपको बहुत अच्छे ढंग से करानी पड़ेगी। शनि के वैदिक मंत्रों का आपको जाप करवाना पड़ेगा और शनि से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। जैसे आप शनि कवच का पाठ भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन आप अपने 20 नाखून में सरसों का तेल जो है जरूर इस्तेमाल करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अंगारक योग की शांति भी आपको यहाँ पे करवाने की बहुत परम आवश्यकता है। तो इस योग की शांति करा करके और इस पूजन कार्य को आप करा करके आप अपने मकान को बना सकते हैं और मकान आपका बहुत जल्द ही बनेगा यदि इस उपाय को आप अपना ले जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरीके से कोई घटनाएं, इस तरीके से कोई दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की कोई परेशानियां हैं जिससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मुझे जीवन में इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो प्रमोशन को लेकर के हो, चाहे आप कोई तैयारी कर रही हो, आप बार बार एग्जाम्स देते हो उसमें नथिंग रिजल्ट मिलता है, तो इन सभी कारणों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य के माध्यम से जुड़ना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे बराबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल करते रहिए और जुड़े रहिए प्रोग्राम ज्योतिष रहस्य के माध्यम से। तो बिल्कुल आपको कॉल करना है और जानना है कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है और उसका समाधान क्या है। तो आइए, समय हमको देता है इजाजत। कल इसी वक्त और इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री राम।